आजकल के यूथ में फाइनेंस का बहुत क्रेज है। बहुत सारे यूथ चाहते हैं उनको जितना जल्द हो सके फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाए, और फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड सही है, लोग समझ जाते हैं, देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इसका क्या फ्यूचर है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आने वाले फ्यूचर में इसका क्या होगा, क्या स्कोप है क्रिप्टो करेंसी को लेकर? मैं आपको बता दूं, जहां तक अच्छा बात आपने बोला है क्रिप्टो करेंसी, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। पहले मैं वो शेयर कर देता हूं। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपको पता हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट एक स्कैम हुई थी जो 1400 करोड़ की स्कैम हुई थी। और ये कहा जाता है कि ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। तो हुआ यूं था कि कनाडा की एक कंपनी है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जिसका नाम क्वाड्रिको सीएक्स था, और उसके 30 साल के सीईओ जेराल्ड कॉटन, मात्र 30 साल के वो इंसान थे। वो इंडिया आते हैं, वो शायद हनीमून पे आते हैं, और उनका कुछ जयपुर में चैरिटी का शो चल रहा होता है, तो वो अटेंड करने आते हैं। और अचानक से उनकी मौत हो जाती है, कोई डिजीज की वजह से उनकी मौत हो जाती है यहाँ पे। इवन कि इंडिया के जो कुछ अस्पताल हैं और डॉक्टर्स हैं वो भी कंफर्म करते हैं, और इवन कि उनका डेथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है उनके फैमिली को। पर हैरानी वाली बात यह है, ट्विस्ट यहाँ पे आती है कि इन्वेस्टर्स और लोगों को ये बात पचा नहीं। तो क्यों? क्योंकि उनको जब ये पता चला कि जेराल्ड कॉटन एकमात्र इंसान थे जिनके पास क्रिप्टो एक्सचेंज के वॉलेट में जो 1400 करोड़ पड़ा हुआ था, उसका पासवर्ड उनके पास ही था। और वो पासवर्ड किसी के पास था ही नहीं, तो अब ये लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, और वो पैसा वहीं का वहीं लॉक हो गया। और बात यहीं पे नहीं रुकी। वो जब मरने के पहले उन्होंने एक सप्ताह पहले ही एक विल तैयार किया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि जो भी अगर मुझे कभी कुछ हो जाता है या फिर उनका डेथ होता है, तो जितना भी उनका प्रॉपर्टी है या फिर कैश है, जो भी वैल्यूएबल आइटम है, वो उनकी वाइफ को जाएगा। तो यहां तक बात पहुंच गई थी। तो फिर इस पे कनाडा गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया? मतलब इतने बड़ा स्कैम क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में 1400 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो फिर कुछ तो गवर्नमेंट ने किया होगा, या फिर कुछ स्कोप निकाला होगा कोई गवर्नमेंट ने मिलकर कि इस पे कुछ रिसर्च किया जाए कि क्या हो सकता है इस पे? हाँ, मैं आपको बता दूं कि रिसर्च तो बहुत हुआ और हो रहा है, एक्चुअली हुआ नहीं, हो भी रहा है। तो लोगों ने तो सवाल उठाया है, इन्वेस्टर्स ने भी सवाल उठाया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने तो यहां तक भी बोल दिया कि हो सकता है कि जेराल्ड कॉटन जो सीईओ थे, उन्होंने अपना डेथ फेक दिखाया हो, या डेथ हुआ ही नहीं हो, और ये बस साजिश रचा गया ताकि वो जो 1400 करोड़ था वो लेके भाग सके, और वो लेके वो फरार हो गए। तो ये लोगों का मानना था, और ये इन्वेस्टर्स का मानना था। लोगों ने तो यहां तक सवाल उठाया कि जहां पे उनका सब दफनाया गया है, उनको खोद के फिर से निकाला जाए, उसका जांच किया जाए कि एक्चुअली वो सब जो है वो जेराल्ड कॉटन का था भी या नहीं। तो बात तो यहां तक पहुंच गई है, और ये आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। इसमें कोई फाइनली अभी रिजल्ट निकला नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट और कनाडा गवर्नमेंट मिलकर इसकी जांच कर रही है, दोनों मिलकर इसका देख रहे हैं क्या हो सकता है इसमें। तो बात तो यहां तक हो गई थी। अब देखिए इंसिडेंट जो हुआ है उसका क्या आउटपुट निकलता है, क्या हो सकता है इस केस में, पर मिस्ट्री है ये अभी तक।